Maths, Class 2, Chapter 10. Add our points. Good morning students, I am Renugri from Shivra Singh Children Academy. Okay, so open your workbook, maths workbook, page number 65 and see in your book question number 3. Have you seen? Yes? Okay. Question number 3 tell us, Chintu, in a class there are 18 boys and 17 girls. In a class there are 18 boys and 17 girls. So how many students are there in all? यानी कि number of boys equal to 18 क्योंकि हमारे पास 18 बॉयज हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 17. सो 17 गर्ल्स आर देयर. सो क्वेश्चन में ये पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन ऑल. तो हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट पूरे हैं इस क्लास में. ओके इस क्लास में अगर 18 बॉयज हैं एंड 17 गर्ल्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू टोटल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. टेल मी स्टूडेंट, जब हम किसी चीज का टोटल निकालते हैं तो हमें क्या करना होता है. उसके लिए टोटल निकालने के लिए हमें उसको ऐड करना होता है. सो 8 + 7 इक्वल टू हाउ मच. काउंट इट एंड टेल मी. So students, 8 + 7 इक्वल टू 15. So we will write in this way. Yes, tell me. इस तरह से हम लिखेंगे 15. No. So we will write 5 and 1 go with this. एक जो है आगे का नंबर जो टेंस की प्लेस पे है वो कैरी बनकर सेकंड वैल्यू पे चला जाएगा. So 1 + 1 2, 2 + 1 3. So there are 35 students in a class. So we will see again. Okay student, let's see again. Number of boys 18, number of girls 17. तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ क्लास. ओके सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज. टोटल निकालने के लिए हमें दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ता है. तो ऐड करने के बाद हमें मिला 35. तो जो 35 है उससे हमें पता चलता है कि उस क्लास के अंदर 35 स्टूडेंट्स हैं जिसमें 18 बॉयज हैं एंड 17 गर्ल्स हैं. ओके चिंटू हैज 10 balls and Mintu has 17 bats. So how many balls and bats do they have in all? So answer is question number 3 का आंसर है Chintu has balls. How many balls Chintu has? Students, Chintu has 10 balls. So 10. Now Mintu has bats. So how many bats Mintu has? Mintu has 17 bats. So the total number of bats and balls are total number of
bats and balls are equal to, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमें टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, टोटल निकालने के लिए हमें दोनों को ऐड करना पड़ता था, तो इसमें भी हमें टोटल ही निकालना है, तो टोटल निकालने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। सो 0 + 7 इक्वल टू, टेल मी स्टूडेंट्स, 0 + 7 इक्वल टू 7 एंड 1 + 1 इक्वल टू 2. So the total bats and balls are 27. Now let us see question number 4. What do we get on adding 3 tens, 4 ones, 2 6 tens and 2 ones? एक क्वेश्चन पूछा गया है कि टोटल हमें ऐड करने के बाद दोनों को टेंस एंड वंस को क्या मिलेगा। सो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व इट, टेंस एंड वंस। तो जो पहला दिया है टेंस एंड वंस में, पहला नंबर क्या दिया है, हाउ मैनी टेंस एंड हाउ मैनी वंस, 3 टेंस एंड 4 वंस, सो 3 टेंस 4 वंस एंड नेक्स्ट वन इज 6 tens and 2 ones. So अब इनसे हमें पूछा गया है कि हाउ मैनी, तो हमें इसका टोटल करना है। तो पहले हम वंस का करेंगे टोटल, 4 + 2 4 5 and 6. So 4 + 2 इक्वल टू 6 and 3 + 6, टेल मी स्टूडेंट, 3 + 6 इक्वल टू हाउ मच, 3 + 6 इक्वल टू 9. सो 9 टेंस एंड 6 वंस, कितने मिले हमें, 9 टेंस एंड 6 वंस। ओके, हमें इसमें भी ऐड करना था। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट अ शॉपकीपर. Okay, a shopkeeper sold 20 oranges, 12 mangoes and 5 bananas. So how many fruits did he sell in all? How many fruits did he sell in all? इसमें बोला गया है कि एक शॉपकीपर है, एक दुकानदार है, जिसने 20 ऑरेंजेस बेचे हैं एंड 12 आम बेचे हैं, 20 संतरे, 12 आम और 5 केले बेचे हैं। तो हमें वो उसने कितने टोटल फ्रूट्स बेचे हैं वो हमें बताना है। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, टेल मी, टोटल निकालना है। तो टोटल के लिए क्या करना पड़ता है, यस यू आर राइट, टोटल निकालने के लिए हमें एडिशन करना पड़ता है। सो शॉपकीपर सोल्ड ऑरेंजेस, शॉपकीपर sold oranges equal to 20 oranges and shopkeeper sold mangoes equal to 12 mangoes, right? And shopkeeper sold, shopkeeper means student, दुकानदार, shopkeeper sold bananas equal to 5 bananas. Okay? So अब हमें क्या करना है, he sold fruits इन ऑल। अब उसने टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने सोल्ड किए हैं, तो टोटल फ्रूट्स कितने हैं हमारे पास। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं 0 + 2 2, 2 + 5 3 4 5 6 and 7. So 2 + 5 equal to 7 and 2 + 1 equal to 3. इधर कोई वैल्यू नहीं है
तो हमें ऐड नहीं करना है. सो 2 + 1 = 3. सो द टोटल फ्रूट्स ही सेल इज 37. टोटल फ्रूट्स उन्होंने जो बेचे वो बेचे 37. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 6. Next question is, Sanu's father received 12 calls in the morning and 28 calls in the evening. How many calls did Sanu's father receive during the day? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सानू है उसके फादर जो हैं, उसके फादर ने 12 कॉल्स मॉर्निंग में रिसीव की, यानी कि 12 कॉल मॉर्निंग में उन्होंने अटेंड किया, कॉल्स आई उनके पास. फिर उसके बाद इवनिंग में उनके पास 28 कॉल्स आई. ओके, तो अब हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि टोटल कितनी कॉल्स उनको पूरे दिन भर में आई, यानी कि दिन भर में उनके पास कितनी कॉल्स आई. मॉर्निंग में कुछ कॉल्स आई और कुछ इवनिंग में आई. अब हमें बताना है कि पूरे दिन भर में उनके पास कितनी कॉल्स आई. सो 6th का है, सानू's father received calls in the morning equal to how many calls he received in the morning? In the morning he received 12 calls. Okay, now he received calls in the evening. So how many calls he received in the evening, students? See in your book and tell me. Yes, he received 28 calls. Now, अब हमें ये बताना है कि total calls received by Sanu's father during the day. Total calls received by Sanu's father during the day. अब हमें टोटल बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा टोटल बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट्स? टोटल बताने के लिए हमें दोनों वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा. तो हमें किस तरह से ऐड करना पड़ेगा? 12 + 28. सो 2 + 8, पहले हमें वंस की वैल्यू ऐड करनी है, फिर टेंस की वैल्यू ऐड करनी है. सो 2 + 8 = स्टूडेंट्स 8 है. 8 में 2 और प्लस करो 9 10. सो 10 तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे ना, कि लिखेंगे? नहीं लिखेंगे. सो 10 का हमें जो टेंस वैल्यू होता है वो हमें कैरी देना होता है और वंस को हमें लिखना होता है. तो वंस पे तो 0 है, इसलिए हमने 0 लिख दिया, और जो टेंस की वैल्यू थी वो कैरी के रूप में ऊपर चली गई, जिसको हमें नेक्स्ट के साथ ऐड करना है, नेक्स्ट वैल्यू के साथ ऐड करना है. सो 1 + 1 2, 2 + 2 स्टूडेंट्स 2 और 2 कितने हुए? 4. सो द टोटल calls received by Sanu's father during the day is 40. Total calls received by Sanu's father during the day is 40. तो आज हमने कितने वर्ड प्रॉब्लम्स किए? हमने 4 वर्ड प्रॉब्लम्स किए, जो कि आपको अपनी वर्कबुक में अच्छे से मेंटेन करना है. ओके स्टूडेंट्स, क्या करना है आपको? अपनी वर्कबुक में अच्छे से मेंटेन करना है.
इस तरह से आपकी वर्कबुक जो है वो कंप्लीट हुई। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।